दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मीकांत पारिक, विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर कोटा 3 ब्रांच से। आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं कि आपने इंश्योरेंस एडवाइज़र का के लिए अप्लाई किया है। इंश्योरेंस एडवाइज़र भारत ही नहीं पूरी दुनिया का ऐसा करियर है जो आपको सफलताओं की कई सीढ़ियाँ चढ़ा सकता है। इस करियर के दौरान जो सबसे बड़ी बाधा बीच में एक आती है वो है IRDA का एग्ज़ाम। तो IRDA के एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए, कैसे इसे क्रैक किया जाए, उसके बारे में अगले 4 मिनट में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस एग्ज़ाम में आराम से पास हो सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए बेसिकली वही लोग अप्लाई करते हैं जो कोई और काम में एंगेज हैं, या जो अभी बीमा सखी योजना आई है तो उसके अंदर घरेलू महिलाएं जो कि घर के कामकाज में अधिक व्यस्त हैं, तो उनके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो इस 4 मिनट के वीडियो को देख के आप अपना करियर के बीच में जो आने वाली बाधा है IRD एग्जाम, उसको बड़े आसानी से इसको पार किया जाए, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। 50 मार्क्स का दोस्तों वहां पे आपको पेपर मिलेगा। इसमें से आपको 16 मार्क्स लाने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर देंगे तो लगभग 10 मार्क्स आप इजीली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वहां पे आएंगे जो आपके दिनचर्या में, रोजमर्रा के दिन कार्य में आपके वर्ड्स काम में आते हैं, आराम से 10 नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी के नंबर 16 मतलब 6 नंबर लाने के लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए मैं आपको 5 ट्रिक्स बता रहा हूं। इन ट्रिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो 6 नंबर इजीली हम वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। पहली ट्रिक है, जिस ऑप्शन में IRDA लिखा हो वह सही है। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसके 4 ऑब्जेक्टिव मल्टी आंसर आपको टिक करना है। दूसरा इसकी जो ट्रिक है वो है, जिस ऑप्शन में सबसे अधिक लिखा हो उस पर क्लिक करें। सबसे अधिक लिखा हो मतलब कि आपके पास 4 आंसर वहां पे आए, एक आंसर के अंदर 3 लाइन 2 लाइन के अंदर कोई आंसर अगर लिखा हुआ है तो आप आंखें बंद करके उस पर टिक कर दीजिए, दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, अगर आपके ऑप्शन में उपयुक्त दोनों सही हैं या उपयुक्त दोनों गलत हैं, नन ऑफ दीज लिखा हुआ आ जाए, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको चूज करना है उपयुक्त दोनों सही है। पहला आपको आंसर दिया, दूसरा आंसर दिया, तीसरा लिख दिया उपयुक्त दोनों सही है, और चौथा लिख दिया उपयुक्त दोनों गलत है, तो आपको उपयुक्त दोनों सही पे टिक लगाना है। और केवल एक ही ऑप्शन दिया कि उपयुक्त दोनों गलत है, सभी आंसर गलत है, तो उस केस में सभी आंसर गलत है पे टिक लगाना है। केवल एक ऑप्शन दे दिया उपयुक्त तीनों सभी आंसर सही है, तो सही वाले पे टिक लगाना है, चौथे आंसर पे आपको टिक लगाना है। तीसरी इसकी ट्रिक आती है, अगर कोई दिनों का क्वेश्चन आ जाए, दिनों से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो इंश्योरेंस में अधिकतर काम 30 दिन के अंदर होते हैं, तो आपको बिना सोचे समझे 30 दिन वाले पे टिक लगा देना है। ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं वो ये जब की बात है जब आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है। अगर आपको आंसर पता है, जैसे कि आपने तैयारी की होगी, उस तैयारी के हिसाब से अगर कोई आपका आंसर आ रहा है तो पहले आप उसको टिक कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे ट्रिक्स पे आप जाएंगे, और ट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और किसी ऑप्शन के अंदर 30 दिन लिखा हुआ है, तो इंश्योरेंस में अधिकतर काम दोस्तों 30 दिन के अंदर होते हैं, इसलिए 30 दिन पे आप टिक लगा दीजिए। पांचवा मैंने ऑप्शन डाला AC चलाएं। AC चलाएं मतलब अब आपने क्या किया, लगभग पेपर में से 20 से 30 क्वेश्चंस आप सोल्व कर चुके हो इन ट्रिक्स के आधार पे और अपने ज्ञान के आधार पे। बाकी जितने भी ऑप्शन बचे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो अब अटेंड कैसे करने हैं कि जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं, अगर मान लो आपने 20 क्वेश्चन किए हैं और 30 बच गए हैं, तो 30 के 30 क्वेश्चन पे या तो आप ऑप्शन A लगा दें या आप ऑप्शन C लगा दें। तो उनकी प्रोबेबिलिटी है कि 30 में से अगर आप एक ही आंसर लगाएंगे तो लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और उतने ही आपको पास होने के लिए चाहिए। तो ये 5 ट्रिक्स आपको चूज करनी है। इन 5 ट्रिक्स से आप इस पेपर को बड़े इजीली तरीके से पास कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। नए वीडियो में मैं आपको LIC की कौन कौन से प्लान है उनके बारे में जानकारी दूंगा। और इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, उसके अंदर मैंने बताया था इस पेपर की पूरी तैयारी कैसे की जाए। 21 चैप्टर पूरे IC38 के अंदर आते हैं। उन 21 चैप्टर्स को अगर पढ़ना चाहें हम, उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि 21 चैप्टर पढ़ना किसी के लिए आसान नहीं है, तो उनमें से तैयारी कैसे की जाए जो हमारे आगे के जीवन में भी काम आएगी, उसका ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं और पूरे पेपर की भी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बाकी पास होने के लिए आप अपना जनरल IQ इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद में इन 5 ट्रिक्स का अगर इस्तेमाल करेंगे 100% आप IC38 का एग्जाम, IRD का एग्जाम पहली बार में आराम से पास करेंगे। थैंक यू।